चीज है रीजन। आपको एक सॉलिड रीजन पता होना चाहिए कि आप इस चीज पे काम कर रहे हो, आप इस पे शेड्यूल बना रहे हो कि हाँ मैं ये करने वाला हूं। क्यों? रीजन क्या है? 12th क्लास में आप दिन के 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हो पढ़ाई में, क्यों दे रहे हो? रीजन क्या है? 95% आपको लेके आनी है, क्यों? रीजन क्या है? रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ही आपको पुश करेगा कि भाई क्यों, है ना। YouTube पे कोई बंदा स्टार्ट करता है 0 सब्सक्राइबर से, हर किसी का एम है कि भाई मुझे 1 मिलियन करने हैं एटलीस्ट, है ना। क्यों करने हैं? रीजन। हर चीज के पीछे रीजन है यार, उस रीजन को पूछो। रीजन नहीं पता, बैठो इंट्रोस्पेक्शन करो, सोचो क्यों क्यों करना, क्यों था मुझे यार, क्यों। हर चीज का रीजन पता होगा ना जिस दिन यार, उस दिन अपने आप शेड्यूल की नीड खत्म हो जाएगी, अपने आप करने बैठोगे। जिस चीज में सीरियसली इंटरेस्टेड होगे ना यार, तो सुबह उठोगे, आंख खुलेगी, आंख खुल रही, पहला थॉट जो आएगा ना उस चीज का ही आएगा। जब ऐसा होने लग जाए ना लाइफ में, तब समझ लो कि भाई अब मेरी लाइफ जो है सही पाथ पे जा रही है, मुझे रीजन मिल गया है और अब बस अपने गोल को अचीव करना है, एफर्ट मारने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है एक बार एक चीज। तो वापस आते हैं शेड्यूल पे, 3-4 दिन में मिस आता है। रीजन ढूंढो, रीजन बार बार याद करो जब भी मिस हो शेड्यूल कि क्यों करना था मुझे, वो रीजन ही आपको पुश करेगा और आप कर लोगे, ठीक है। और ज्यादा नहीं सोचना शेड्यूल के बारे में यार, टाइमिंग के बारे में नहीं सोचना, बस ट्रैकिंग के बारे में सोचना है। टाइमिंग नहीं करनी, ट्रैकिंग करनी है यार। क्या क्या किया ट्रैक करो, रिपोर्ट देखो क्या हुआ था, पिछले महीने क्या किया, पिछले हफ्ते क्या किया, क्या सही किया क्या गलत किया, उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और आगे बात करते हैं 2 चीजों के बारे में, एक होती है चॉइस, एक होता है चांस, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको यार। मेरी टीम में एक सीनियर है 2nd लेवल और वो मेरठ से हैं वो। तो मेरठ में उनकी जो लोकेलिटी है ना यार, वहां पे एक इतना सा बच्चा था, छोटा सा, इतना बच्चा मतलब 7-8 साल का, 5-6 साल का इतना बच्चा होगा वो बच्चा छोटा था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल नहीं थी, तो किट थी उसका क्रिकेट की, है ना। तो बस में जाता था, बस वाला पैसे भी नहीं लेता था उससे, और एक कोचिंग भी ज्वाइन करी थी उसने, वहाँ भी उससे कोई पैसे लेता नहीं था। मतलब मेहनती बहुत था, एफर्ट बहुत मारता था, कंसिस्टेंट था वो, है ना। डेडिकेशन थी कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, उसका गोल था। कौन है वो बंदा इस टाइम? अंडर 19 टीम का जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना यार अभी, उसका जो कैप्टन है प्रियम गर्ग, वो बंदा वही है। और मतलब मेरे सीनियर है, मुझे बताते हैं यार कि वो बच्चे में उसने कितनी मेहनत की है, कितनी कंसिस्टेंसी से वो करता था काम यार। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा उसने यार, आज वो इंडिया अंडर 19 टीम का कैप्टन है। तो चांस कभी ऐसे नहीं आएगा कि आप घर बैठे हुए और एक लेटर आता है कि यार आप इंडियन टीम के कैप्टन बन चुके हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपका गोल था, वो बिना मेहनत करे रजाई में बैठे बैठे अपने आप एक लेटर आ जाए और बोले कि आपका हो गया जी सिलेक्शन, आ जाओ। चांस नहीं आता। चांस से पहले आपको चॉइस लेनी पड़ती है, ठीक है। दोबारा समझते हैं, चांस से पहले चॉइस लेनी पड़ेगी, आपको चूज करना पड़ेगा अपना गोल, आपको चूज करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्शन, आपको चूज करने पड़ेंगे अपने एफर्ट्स, ठीक है। अब आप क्या सोच के बैठो कि मैं एफर्ट मारूंगा हर दिन 4 घंटे दूंगा और एंड में मुझे गोल मिल जाएगा। भाई हलवा है भाई इतना आसान नहीं है। असली में कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जब आप एफर्ट मार रहे होते हो ना, तो रास्ते में सक्सेस भी आएगी, फेलियर्स भी आएंगे, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आएगी। उन सारी चीजों को साइड करके, एफर्ट आपकी कंटिन्यूअस रख के, अगर आपने गोल को अचीव कर रहे हो या गोल को अचीव करने की डायरेक्शन पे जा रहे हो, उसको कंसिस्टेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब एफर्ट कैसे मारने हैं? एक्यूमुलेशन समझते हो? छोटी छोटी चीजें आपको करते जानी है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें एक्यूमुलेट होके एक दिन इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि आप अपनी सक्सेस को अचीव कर लोगे, ठीक है। एड ऑन, एक दिन जो आपने पिछले दिन किया था, ठीक है, वही चीज को आपको देखना है कि कल मैंने ये किया था, अगले दिन उस चीज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहना है, ठीक है। सेम चीज रिपीट करोगे, फायदा नहीं होने वाला, वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। यस्टरडे जो किया है उसको देखो, उसको समझो, एनालाइज करो, कुछ ऐड ऑन्स करो, फिर वही चीज दोबारा करो, फिर जो किया था उसमें कुछ और ऐड ऑन्स करो, उसको फिर करो, फिर देखो, ऐड ऑन करो, फिर दोबारा करो, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी मानी जाएगी। एक्यूमुलेशन, ऐड ऑन्स, सक्सेस, फेलियर, डिस्ट्रैक्शन, सबको साइड करो, ठीक है। सक्सेस मिली अच्छी बात है, फेलियर मिला है मैं नहीं सोच रहा इस बारे में, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, साइड करो, अपने को फोकस रहना है, फोकस, बिल्कुल फोकस। गोल मिल गया मुझे, पाथ में चलना शुरू कर दिया। पाथ की बात करते हैं, ठीक है। पाथ, एक बिगिनर बंदा है, उसको पता नहीं है यार कि अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो पाथ क्या होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो आप एक पाथ लेते हो, स्टार्टिंग में ये मान के चलो कोई भी बंदा किसी चीज को स्टार्ट करता है तो उसको डेफिनेट पाथ नहीं पता होता, कि पक्का नहीं पता उसको यार कि मैं इस पर जाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा। पर स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना यार। स्टार्ट करोगे, चलते चलते पता लगेगा ना आपको कि यार ये सही रास्ता है भी कि नहीं है। स्टार्ट करो, रास्ते में जब चलते जाओगे तो और भी रास्ते आएंगे, तो आपको पता लगेगा नहीं यार वहां ये गलती करी थी, अब इस तरफ जाता हूं। उस तरफ जाओगे, क्या पता वहां जाके पता लगे नहीं यार ये भी सही नहीं है, फिर इस तरफ जाता हूं। एट दी एंड सही पाथ पे चलने लग जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो पाथ चाहिए था ना अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब वापस कंसिस्टेंसी पे आते हैं, क्या है तो कंसिस्टेंसी क्या है,
आप एफर्ट मार रहे हो अपने गोल की तरफ, सक्सेस, डिस्ट्रैक्शन, फेलियर सबको हटाओ यार, कुछ नहीं देखना, एफर्ट मारते जाओ, गोल मिलेगा भाई। जिम जाते हो ना, पहले दिन आके देखते हो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर गए, फिर देखा कुछ नहीं हुआ, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है, शुरू में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप पतले होने गए थे या फिर आप मसल बनाने गए थे, इन सब में टाइम लगता है यार। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार कि जिम नहीं जा पाता यार, मैं मतलब हफ्ते में 1 बार जाता हूँ, 2 बार जाता हूँ, फिर छूट जाता है बीच में। क्यों छूटता है? क्योंकि आपको चाहिए रिजल्ट बहुत जल्दी, बहुत इंस्टेंटली, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है ना। हमें यार आदत पड़ चुकी है हर चीज जल्दी लेने की, है ना। वही सेम चीज यहाँ कंसिस्टेंसी के अंदर है। आप सोचते हो यार मैं ये करूंगा करते जाऊंगा और ये चीज मुझे मिल जाएगी, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, कम भी लग सकता है, मैं आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम नहीं बता सकता आपकी सक्सेस को आने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए, पर ये कह सकता हूं कि अगर आप एफर्ट मार रहे हो, आप सीरियस हो अपने गोल को लेके, तो डेफिनेटली आप उस गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है।